अगर तुम्हारे घर में तुम्हें कुछ रूहानी ताकत महसूस हो रही है तो आंकड़ों के हिसाब से तुम एक हॉरर फिल्म की किसी स्टोरी में हो। ऐसा ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन मान लो बिना माने वीडियो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इन हॉरर फिल्म के गाइड की मदद से मैं तुम लोगों को नुस्खे बताऊंगा जिससे तुम लोग उस आत्माओं को अपने या अपनों के शरीर में जल्दी प्रवेश करा सको। या तुम दिमाग से थोड़े बीमार हो, जिसे जिंदगी में फन नहीं चाहिए, तो इन्हें भगाना भी सीख सकते हो। सबसे पहले तो तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि हॉरर के कौन से सब जॉनरा में फंसे हो। एक एक करके शुरू करते हैं। अगर तुम्हारा दोस्तों का ग्रुप है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तो बहुत चांसेस है कि तुम स्लैशर सब जॉनरा में हो। और जैसा कि भारत में आधे से ज्यादा लड़कों का ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं होता है, तो सिर्फ 10% पॉपुलेशन पे ही इस सब जॉनरा का खतरा है। तो जिनके पास वैसे ग्रुप है, सिर्फ वो ध्यान दे। अगर तुम लड़की हो और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो सबसे पहले तो ज्यादा इतराओ नहीं। दूसरी बात, अगर किलर तुम्हारे घर में घुस गया तो बचने के लिए दरवाजे से घर के बाहर निकलते हैं। सेकंड फ्लोर में ना चली जाना। अगर तुम पहली विक्टिम नहीं हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है, तो वही हरामी किलर है। उसके साथ कभी कुछ भी अकेले ना करना, हमेशा थ्रीसम या उससे ज्यादा। अब अगर तुम लड़के हो तो सबसे पहली बात, मुझे अपना दोस्त बना लो। तुम्हारी बदौलत मैं भी लड़कियों से बात करना सीख लूंगा। दूसरी बात, बताने में मुझे काफी बुरा लग रहा है, पर तुम जरूर मरोगे। इस सब जॉनरा में लड़के के बचने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट तुम वर्जिन नहीं मरे होगे। दैट्स अ गुड पॉइंट। अब अगर तुम्हारी फैमिली नई नई किसी घर में शिफ्ट हुई है और अगल बगल का इलाका बड़ा सुनसान सा है, तो क्यों ऐसी जगह घर लेना था तुमको। खैर, तुम हॉन्टेड हाउस सब जॉनरा में हो। मैं खुद को ज्योतिष तो नहीं मानता, पर जरूर उस घर में एक एटिक होगा और एक बेसमेंट होगा। दोनों में से किसी जगह ना जाना। बेसमेंट में शालिनी ने अपनी गर्दन पे लाल चुन्नी लगा के पंखे को सीलिंग से नीचे गिराया था। कहा जाता है कि वो चुन्नी गर्दन पे लगाने से पहले सफेद थी। अगर तुम्हारे घर में तुमने ग्रैंड पियानो खरीद के रखा है, तो एटिक में लेटे जुनैद को पियानो बजाना खूब पसंद है। रात में उसके द्वारा बजाए मधुर पियानो की धुन सुन के तुम कमरे में अपनी सद्दी पकड़ के ढील छोड़ सकते हो। जिनके पास सद्दी नहीं है, तो मांझे से भी काम चला सकते हैं। हीट ऑफ द मोमेंट में उंगली कटना फील नहीं होता है। अगर रात में तुम्हें महसूस हो कि पलंग के नीचे कोई है, तो चिंता ना करो, वो रवीना मौसी जी है। भूल के भी उन्हें पलंग के नीचे ना देखना। उनके चेहरे को देख के ही मौसा जी की मृत्यु हुई थी। अब रात के 3 बजे तुम्हें सूसू आ जाए, तो तुम्हें उसे अंदर ही रोक लेना है। अगर अनकंट्रोलेबल सूसू आ रही, तो अपनी दोनों छोटी उंगलियों के चक्र का सेंटर आपस में बिल्कुल परफेक्टली मिलाने लगना। उससे पेशाब तो नहीं रुकेगी, पर तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। बाकी गुड्डू भैया तुम्हें कभी सीलिंग से चिपके मिले तो डरने की जरूरत नहीं है। घर के जाले वही साफ करते हैं। तो इस सब जॉनरा में आपको कोई खतरा नहीं होगा। अगर हो जाए तो नींबू और मिर्ची का रसना बना के पी ले। मरने से पहले कुछ यूनिक पी के मरेंगे। अगर तुम्हें अकेला महसूस हो, तुम्हें लगे कि तुम डिप्रेस सा फील कर रहे हो, तो किसी दूसरे के पास जाके अपना दुखड़ा ना गाने लगना। नहीं, सच में। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ जिंदगी में तुम्हारे गम है? माना कि कुछ लोग कूल बनने के लिए स्टेटस लगा देते हैं कि डिप्रेशन इज रियल, टॉक टू मी, पर वहां जाके वो अपना गम भी तुम्हें दे देंगे। तो बेस्ट है कि पूरे साल नो नट करो और नवंबर को हर दिन मारो, क्योंकि इट्स अबाउट सेंडिंग द मैसेज। खैर, मैं कहीं और ही चला गया। तो अगर तुम डिप्रेस्ड हो, हर दिन एंड्रयू के टट्टो को देखते हो, पॉडकास्ट सुनते जिसके पहले तुम लड़कियां नहीं पटा पाते थे और देखने के बाद भी नहीं पटा पा रहे, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे तरफ ऑब्सेसिव है, तो तुम साइकोलॉजिकल हॉरर में हो। इस हॉरर की बेस्ट बात है कि सब तुम्हारी दिमाग की उपज है, तो तुम्हें कोई हैवी एक्शन लेने से डरने की जरूरत नहीं है। किसी बच्चे ने तुम्हें अनॉय किया, दे चाटा मारो। कोई लड़की ने तुम्हें मेरे पास बॉयफ्रेंड है कह के रिजेक्ट किया, तो उसके बॉयफ्रेंड के साथ ही रिलेशनशिप में आ जाओ। और बेस्ट बात है कि इस हॉरर में मैंने इस हॉरर के अलावा सारी बातें कर दी। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड अपने चेहरे पे डर्मी लगाता है, तो वो एक वेम्पायर है और तुम मॉन्स्टर हॉरर में हो। भारत की लड़कियों को इस हॉरर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बचपन से शाहरुख खान का लड़कियों के गर्दन को चूसना उनके लिए हॉर्नीनेस का प्रतीक था। अगर लड़के इस हॉरर में है, तो सबसे पहले शीशे में एक बारी अपने दांत निबोर के देखो। अगर नुकीले दांत नहीं है, तो सॉरी, तुम्हारी जीएफ चेहरे पे जॉनसन्स बेबी लगाने वाले की होने वाली है। तुम्हें अगर फिर भी कंपटीशन में रहना है, तो एक उपाय है कि तुम भेड़िया से अपना पुट्ठा कटवा लो। अगर भेड़िया ना मिले, तो आवारी कुतिया भी काम करती है। अब बस पूर्णिमा की रात्रि का इंतजार करो, तुम्हारी जीएफ अब हल्की सी तुमसे अट्रैक्ट रहेगी। अगर अभी भी तुम अपनी जीएफ को साथ रखने में सक्षम नहीं रहे, तो कोई नहीं, वैसे भी सुबह से शाम तक तो तुम उसके साथ समय गुजार सकते हो। नाइसिल से पुते चेहरे वाला वैसे भी सिर्फ नाइट शिफ्ट करता है। और अगर अभी भी तुम डिप्रेस्ड हो अपनी जीएफ के जाने पे, तो भाई क्या बताऊं, तुम्हें सब जॉनरा चेंज करना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले ट्रेन की जनरल टिकट लेकर स्लीपर में बैठना पड़ेगा। फिर टीटी आते ही बाथरूम में छुप जाना। कुछ स्टेशन बाद एक व्यक्ति ढेर सारी किताबें बेचने को आएगा। वो कुछ ऐसा बोलेगा कि बच्चों के लिए तंत्र विद्या की किताबें, या फिर बच्चों को वशीकरण करना सिखाए, या वूडू ब्लैक मैजिक के बच्चे भी कर सकते हैं। तुम तीनों किताब खरीद लेना। मात्र 10 रुपए की होती थी उस समय, अभी इन्फ्लेशन से 300 तक की मिल जाएगी। अगर किताबें लेने के पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हें सबसे इजी मेथड बता देता हूँ। तुम्हें अपनी या अपने क्रश का एक बाल चाहिए, बस ध्यान रहे उस बाल में एक जू जरूर हो। लीखे भी काम कर आते हैं। अगली सामग्री, तुम्हें उसके पैर की छोटी उंगली का नाखून चाहिए जिसमें सतरंगी नेल पॉलिश लगी हो। और आखिर में उसका मल मूत्र चाहिए। तीनों सामग्री को एक आर्चीज के पॉली बैग में डाल के जला दो। अगले दिन तुम्हारा या तुम्हारी क्रश तुमसे बेपनाह प्यार करने लगेंगे। अब अगर वरांडा के बाहर देखने पे आसमान से तुम्हें रंग बिरंगे कलर आते दिख रहे, तो इंद्रधनुष सोच के खजाना ढूंढने ना निकल जाना। तुम लव क्राफ्टियन या कॉस्मिक हॉरर में हो। कभी मच्छर मारने वाली गाड़ी तुम्हारे गली से निकली है, जिसके पीछे तुम दौड़ के खुद को बहुत एडवेंचरस मानते थे, और कभी कभी ज्यादा खुमारी चढ़ी तो उस दवा निकलने वाली पाइप के आगे अपना मुंह भी खोल के बैठ जाते थे।
तो उस समय भी तुम इस हॉरर के अंदर थे। बाकी वो जो मुंह खोल के धुआं अंदर लेते थे वही बच्चे बड़े होकर सुट्टेबाज बनते हैं। मैंने ध्यान दिया है अपनी जिंदगी में ऐसा। तो इस वीडियो से मैं उम्मीद करता कि आप लोग कुछ नया सीखें और आप अपने अपने रियल लाइफ हॉरर को समझ पाएंगे और उसमें इफेक्टिवली खुशी खुशी रह लेंगे। अगर इस वीडियो में बताए नुस्खे से भी तुम लोग को फायदा नहीं हुआ तो 9399666666 में कॉल कर सकते हो। कोई उठाता तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्लाइंट्स ने बताया है कि ऐसा करने से भूत को लगता है कि तुम लौंडे बुला रहे हो, तो तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुट्ठी में नमक लेके मार ले। बाय बाय।